बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। मैं राजेश त्रिपाठी आपको आज एक विशेष प्रस्तुति देने जा रहा हूँ। यह है सत्यनारायण कथा जो राधे श्याम तर्ज में। इसके पहले इसकी थोड़ा संक्षेप में ये बताएं कि कैसे ये सत्यनारायण कथा का जो है लय गीत में अनुवाद करने के मेरे अंदर ईश्वरीय प्रेरणा ही कहें इसे हुई। तो मैंने कर तो डाला, 5 अध्याय जो हैं वो गीत में परिवर्तित कर दिए सत्यनारायण की राधे श्याम तर्ज में। यहाँ बता दें कि किसी भी बड़े कथानक को अगर आपको गीत में डालना है तो राधे श्याम तर्ज सबसे उसके लिए सही है। तो ये कर तो लिया मैंने, करके कुछ दिन बैठा रहा। फिर किसी ने मुझे कहा कि भाई इसको जनता के सामने लाइए, किसी म्यूजिक कंपनी को दीजिए, और इसका वीडियो या कैसेट जो भी बनाए। कई कंपनियों में मैंने भेजा, बड़ी बड़ी कंपनियां, देश की नामवर कंपनियां जो हैं वीडियो वगैरह की, कैसेट की, मगर उन्होंने हाथ खड़े कर लिए कि इतनी लंबी कथा और इतनी बड़ी प्रस्तुति ना, ये हमारे बस की बात नहीं है। इसके बाद मैंने बहुत से कंपनियों के पते और ईमेल एड्रेस खोजे। इसी क्रम में मुझे झांसी की कन्हैया कैसेट कंपनी का जो है ईमेल मिल गया। वहाँ मैंने ये मेल किया तो उसके जो मालिक हैं दीपक सेठ जी, अब तो मेरे बहुत अच्छे परिचितों में हो गए हैं, तो उन्होंने इसको पढ़ते ही कहा कि सारा काम बंद करके पहले मैं ये करूँगा। ये तो अद्भुत है, ये तो सत्यनारायण व्रत कथा का आज तक अभी गीत में नहीं आई। तो उन्होंने कहा कि आप किससे गवाना चाहते हैं? तो हम लोग उन्हीं के यहाँ के जो वीडियो थे वो सुनते थे, चित्रकूट महिमा, अयोध्या महिमा, अनुसुईया जी का चरित्र, और ये ढेर सारे वहाँ के ललितपुर के बिरधा के एक गायक हैं चंद्रभूषण पाठक, बहुत ही प्रसिद्ध हुए हैं वहाँ पर और काफ़ी उपाधियाँ पा चुके हैं, मानस मधुर, बुंदेली गौरव वगैरह की। उनकी आवाज़ जो है एक तो बहुत बुलंद है और बहुत ही सती हुई आवाज़, उन्होंने आप रोमांचित हो जाएंगे, प्रफुल्लित हो जाएंगे उनको सुनते हुए। और मैं उनका भक्त हो गया था, देवी जस और ये सब सुनते हुए, रामायण वगैरह उनकी। तो मैंने कहा कि चंद्रभूषण पाठक जी से गंवाना है, वो तो आप यहाँ गाते हैं बहुत। ये बोले पंडित जी बहुत व्यस्त हैं, वो तो प्रवचन वगैरह में और भागवत वगैरह कथा भी कहते हैं, इसलिए उनको मैं तो नहीं राजी कर पाऊंगा, आप देखिए अगर आपके कहने से राजी हो जाएं। तो उनका संपर्क उनसे लिया मैंने फ़ोन, दीपक भैया से, और उसके बाद पंडित जी को फ़ोन किया। पंडित जी पहले तो कुछ इधर उधर किए, फिर जब मेरी आग्रह देखे तो ना वो जो है तैयार हो गए और कहा कि ठीक है, मेरे समय निकालता हूँ। समय निकाला उन्होंने और अपनी मधुर और बहुत ही सशक्त आवाज़, उन्होंने मुझसे कहा कि आपने तो अनुवाद कर दिया, वैसे ही पढ़ गा देना है। मैंने कहा नहीं, आपके अपने जो पद्धति है आपकी कि बीच बीच में आप धारा विवरणी देते जाते हैं और समझाते जाते हैं, उसी तरह से करना है। तो पंडित जी ने उसको ये किया, दीपक भैया ने उसको डाला अपने म्यूजिक कंपनी के उसमें यूट्यूब चैनल में, और बहुत लोगों ने उसको बहुत ही पसंद किया, काफ़ी लाखों लोगों ने उसको सुना। तो मेरी इच्छा हुई कि क्यों ना इसको मैं अपने चैनल में भी प्रस्तुत करूं। इसके लिए मुझे दीपक भैया की अनुमति चाहिए। तो मैंने उनसे फ़ोन पे कहा, बोले हाँ मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप अपने उसमें चैनल में डाल सकते हैं इसको। तो आज इसकी ये पहली प्रस्तुति हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, आप सुनिएगा। कुछ मित्रों ने सुना, बहुत ही पसंद किया मुझे, उनका बहुत बहुत आभार, मुझे प्रोत्साहित किया उन्होंने। ऐसे आपका प्रोत्साहन मिलता रहेगा तो आगे किसी और कथानक को हम गीत के रूप में लाने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, प्रणाम। आप इस प्रस्तुति को अवश्य सुने और अपनी जो बहुमूल्य टिप्पणियों से हमको अनुग्रहित करें। आइए बंधुओं, श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम आपके समक्ष कन्हैया कैसेट 161 जवाहर चौक झांसी के माध्यम से मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, जो राधे श्याम तर्ज में जिसका पद्य अनुवाद किया है पंडित राजेश त्रिपाठी ने। तो आइए, अभी आपने हमारे द्वारा चित्रकूट महिमा, चित्रकूट दर्शन, अयोध्या महिमा, अयोध्या दर्शन, बहुत सी कथाएं आप तक पहुंचाने का मैंने प्रयास किया है कन्हैया कैसेट के माध्यम से, और आपने बड़ा स्नेह दिया उन सभी कैसेटों को, आपने स्नेह दिया। आप सभी साधुवाद के पात्र हैं। मैं आपसे यही कामना करता हूं कि जो मैं कथा आपके समक्ष रख रहा हूं आप अवश्य स्वीकार करेंगे। यह है श्री सत्यनारायण व्रत कथा। तो आइए, श्री गणेशाय नमः।
श्री सरस्वते नमः। श्री परम गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री परमात्मने नमः। प्रेम से बोले सत्यनारायण भगवान की। गुरु गणेश पद बंद के मात पिता सिरनाय, ओ कथा कहूँ सत्यदेव की माँ शारद को ध्याय। जिसके सुनते सुफल हो मिटे सभी संताप, सुख संपत्ति गृह में बसे नहीं व्यापे अनुताप। श्रद्धा भक्ति समेत जो सत्यदेव को ध्याय, कलयुग में सुख प्राप्ति का सबसे सहज उपाय। तो आइए बंधुओं, श्री सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। नैमिषारण्य पुण्य तीर्थ से कथा का श्री गणेश हुआ, जन जन के मन में जो व्यापी और महत्व विशेष हुआ। नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र में वहां वास करते थे मुनिवर, सूत सुजान परम ज्ञानी थे, वेद पुराणों के ज्ञाता, ऋषि परम तत्व के संधानी। नैमिषारण्य पुण्य तीर्थ क्षेत्र में बंधुओं सूत जी महाराज निवास कर रहे हैं। थे वेद पुराणों के ज्ञाता, ऋषि परम तत्व के संधानी, वो वहीं वास करते थे मुनिवर, श्री सूत सुजान परम ज्ञानी। महाराज सूत जी महाराज वहां निवास कर रहे हैं। तो एक बार सोनकादिक ऋषि उनके आश्रम पर आते हैं, उनके आश्रम पर आते हैं और कर प्रणाम आशीष ग्रहण कर आनंद परम विपाक। क्या हुआ, ऋषियों ने एक प्रश्न कर लिया, हे महामुनि मैं आपसे कुछ एक बात पूछना चाहता हूं। पूछा ऋषियों ने महामुने, कर कृपा आप ये बतलाएं, एक बात बतला दे, है कौन सा सत्य व्रत जग में जो मनवांछित फल दिख रहा। कि ऐसा कौन सा व्रत है जो संसार में मनवांछित फल की प्राप्ति दे सकता हो। ऋषियों का प्रश्न पुनीत सुना, मुनिसूत बहुत ही हर्षाए। ऋषियों का प्रश्न पुनीत सुना, मुनिसूत बहुत ही हर्षाए। बोले जग के कल्याण हेतु ये वचन हमारे मनवाए। हमसे प्रश्न किया है ये आपने अपने लिए नहीं, अरे ये तो संसार के कल्याण के लिए आपने प्रश्न कर दिया। क्योंकि एक बार नारद ने भी एक बार था नारायण से ये प्रश्न किया,
और सुनो ध्यान से कमलापति ने जो उत्तर था उन्हें दिया। एक बार नारद मुनि जब मृत्यु लोक में आते हैं, जब मृत्यु लोक में आते हैं, एक बार नारद मुनि जब मृत्यु लोक में आते हैं, आकर क्या देखा नारद जी ने कि प्राणी सारे दुख भोग रहे, ये देख बहुत दुख पाए। देखा नारद जी ने कि संसार के प्राणी सभी दुख भोग रहे हैं, संसार में सारे प्राणी कष्ट भोग रहे हैं। जब नारद जी ने देखा, यह देख के दुख में डूब गए मुनि नारद जी अतिशय ज्ञानी कि कैसे इनके कर्मों के फलों से पीड़ित थे, वहां बसे हुए थे देखा नारद जी महाराज ने कहा संसार में सारे प्राणी दुख भोग रहे हैं, सारे दुखी हैं, कैसे इनके संताप मिटे। मन में यही विचार किया, अब मन में यही विचार किया, फिर सत्वर नारद जी ने भी श्री विष्णु लोक प्रस्थान किया। पहुंच जाते हैं, क्या हुआ बंधुओं देखें। विष्णु लोक में श्रीपति का था रूप निहारा मनहारी, था रूप निहारा मनहारी, विष्णु लोक में श्रीपति का था रूप निहारा मनहारी, शंख चक्र गदा पद्म संग प्रभु थे बनमाला है। जब नारद जी ने भगवान का चतुर्भुजी स्वरूप देखा तो प्रभु को प्रणाम कर नारद मुनि थे स्तुति लगे करने, मनवाणी से परे है जो उस अनंत शक्ति का क्या कहने। क्यों कि आदि मध्य और अंत रहते हैं आप गुणों की खान प्रभु, और भक्तों की पीड़ा हर करके करते हैं जन कल्याण। आप भक्तों का कष्ट हरण करते हैं, स्थावर जंगम सृष्टि रची, हे महामना लीजे प्रणाम, हे श्रीपति हे नारायण, हे छवि जिसकी है अतिशय ललाम। नारद की स्तुति सुन करके नारायण मन में हर्षाए, प्रसन्न हुए, नारायण मन में हर्षाए। पूछा मुनिवर है क्या कारण जो आप यहाँ पर हैं। हे नारद, क्या कारण है जो आप यहाँ आए हैं। पूछा मुनिवर है क्या कारण जो आप यहाँ पर हैं आए। कहने लगे आपके आने का कारण क्या है, क्या शंका लेकर आए हैं। हे मुनिवर तुरंत बखान करें,
और प्रश्न आपका पता चले तो उसका तुरंत निदान करे। आप कहिए तो, आप कुछ बताएं तब हम अपनी बात आपके सामने रख सकते हैं। श्रीपति जी के वचन सुने तो नारद मुनि अति हर्षाए और निर्भय प्रभु जी को बतलाए, जिस कारण यहाँ चले आए। कारण केवल एक है, यहाँ आने का केवल एक कारण है कि मृत्युलोक के प्राणी सब कष्ट अनेकों पाते हैं और एक मिटा तो बदले में फिर से सहस्त्र आ जाते हैं। प्रभु कृपा करें ऐसी कोई विधि हमको आप बतलाएंगे, हमको आप बतलाएंगे। करें ऐसी कोई विधि हमको तो अब बतलाएं, जिससे इनके सब दुख मिटे, मन मुदित होए ये श्रीपति बहुत प्रसन्न हुए, थे मधुर मधुर बे मुस्काए। मुस्कुराकर भगवान कहने लगे, श्रीपति बहुत प्रसन्न हुए, थे मधुर मधुर बे मुस्काए। बोले जगहित तुमने पूछा वह प्रश्न हमें अतिशय भाए। मृत्युलोक में जो दुर्लभ व्रत ऐसा एक बतलाता हूँ, व्रत ऐसा एक व्रत ऐसा एक बताता हूँ, है सत्यदेव का व्रत पुनीत, है सत्यदेव का व्रत पुनीत, उसको मैं तुम्हें सुनाता। यह व्रत पुनीत जब मृत्युलोक में जो भी जन अपनाएंगे, यह व्रत पुनीत जब मृत्युलोक में जो भी जन अपनाएंगे, इस लोक में सुख पा करके वो फिर सत्यलोक को जाएंगे। सत्यलोक के लिए जाएंगे, इस मृत्युलोक में सुख प्राप्त करके सत्यलोक उन्हें प्राप्त होगा। लेकिन यह भी बता दें हम, यह व्रत था कब किसने किया, क्या फल है क्या विधान, कब इस व्रत को करना होगा बतलाएं श्रीमान। श्री विष्णु कहे हे नारद मुनि, यह व्रत महान कहलाता है, सब दुख हरने वाला, संपत्ति और सुख का शांति प्रदाता है। जो नर करता है इस व्रत को, जो नर करता है इस व्रत को, जो नर करता है इस व्रत को, सर्वत्र विजय वह पाता है। जिसके कोई संतान नहीं, संतानवान हो जाता है। तो सौभाग्य प्रदाता यह व्रत है, सर्वत्र विजय का दाता है, और दूर सभी दुख हो जाते जो भी इसको कर पाता है।
श्रद्धा भक्ति समेत जो यह व्रत करे महान, उसके हरते कष्ट सब सत्यदेव भगवान। सायंकाल किसी शुभ दिन निज कुटुंब जनों को बुलवाए, निज कुटुंब जनों को बुलवाए। सायंकाल किसी शुभ दिन निज कुटुंब जनों को बुलवाए, फिर श्रद्धा सहित विप्र मुख से इस महाकथा को कहेगा। प्रसाद के रूप में नैवेद्य रूप में कदली फल, घी दूध पंजीरी मंगवाए, यह सभी प्रसाद सवाया हो, श्रद्धा से सबको मिलवाए। देखो बंधुओं, जो चीज बांटी जाती है उसका नाम होता है प्रसाद, और जो समेटी जाती है उसका नाम है बिखार। कहने लगे गेहूं अभाव में अक्षत का ही चूर्ण सप्रेम प्रदान करें, गेहूं अभाव में अक्षत का, चावलों का, गेहूं अभाव में अक्षत का ही चूर्ण सप्रेम प्रदान करें, और कथा शेष हो धन देकर वाचक का अति सम्मान। फिर श्रद्धा से प्रसाद पाकर, फिर श्रद्धा से प्रसाद पाकर श्री सत्यदेव का ध्यान करें, सत्यदेव का ध्यान करें, श्री सत्यदेव का ध्यान करें। सब रोग दोख हर कर प्रभु जन, जन जन का वो सभी कल्याण। कहा कि कलयुग में इससे सरल उपाय संसार में दूसरा कोई है नहीं। कलयुग में इससे सहज सरल कोई अन्य उपाय नहीं। और देख तुम्हारी भक्ति बत्स मैंने यह कथा पवित्र कही, शेष यहाँ है हो रहा कथा प्रथम अध्याय। और जय बोलो सत्यदेव की अपना शीश नवाए। बोले सत्यदेव भगवान की।